नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पंकज शर्मा आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो। जीवन में दोस्तों सफल होने के लिए कुछ कदमों को बढ़ाना, अपनी थोड़ी सोच को बढ़ाना, बुरे वक्त से थोड़ा सा और फाइट करना, बुरे वक्त से जुझारू तरीके से लड़ना, यही जीवन का सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए। लोगों के लिए अच्छा सोचो, हमारे लिए भी अच्छा होगा। दुनिया में लोग अधिकतर क्या करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचते हैं, लेकिन दूसरों के कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। दूसरों के कार्यों को पूरा करने के लिए अपना जी जान लड़ा दो, हमारे कार्य तो स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहोगे, दूसरों की मदद करते रहोगे, तो हमारा कार्य तो अपने आप ही पूर्ण हो जाएगा। एक स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम दूसरों का हित करते हैं तो हमारा हित किस तरीके से पूरा हो सकता है। एक बुजुर्ग माताजी थी, उसके एक पोता था। दादाजी एक्सपायर हो गए थे, उसके माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए थे। गरीबी स्थिति थी, तो वो अपने बेटे से लाड प्यार बहुत करती थी और उसका हर तरीके से ख्याल रखती थी। गरीबी स्थिति थी जिसकी वजह से वो कभी उभर नहीं पा रहे थे, तकलीफों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो एक पड़ोस के गांव में एक मानवीय सिद्ध पुरुष आए, तो उन्होंने अपने पोते से कहा कि जा बेटे, उस मानवीय सिद्ध पुरुष के पास में जा और हमारे दुखों का निवारण पूछ करा। 3 दिन और 3 रात का सफर था। माँ ने खाना तैयार कर दिया, वो निकला। जैसे वो निकला तो पहली रात का जो समय आया, वो किसी बुजुर्ग महिला के घर रुका। सुबह उठकर जब वो जाने लगा तो उसने कहा, बेटे आप कहाँ जाओगे? तो उसने कहा, माने वे एक सिद्ध पुरुष पड़ोस के गांव में आए हुए हैं, मेरी माँ ने कहा है कि हमारे दुखों का निवारण पूछना है और वो वहां जा रहा हूं। उसने कहा, बेटे मेरे भी एक परेशानी का जवाब उस मानवीय सिद्ध पुरुष से पूछ कर आना, समस्या का समाधान। मेरे एक गूंगी बेटी है, वो बोल नहीं पाती, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही और शादी नहीं होने की वजह से मैं एक बहुत बड़े पाप का बागीन बन रही हूं। बच्चे ने कहा, ठीक है माताजी, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। जब वो दूसरे दिन पूरे दिन चला, रात को रुका तो एक किसान के घर रुका। सुबह उठकर जब वो जाने लगा तो कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक पड़ोस के माने हुए सिद्ध पुरुष आए हुए हैं गांव में, मैं उन्हें अपने दुखों का निवारण पूछने जा रहा हूं। तो किसान भाई ने कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा खेत है और उसमें छोटे पौधे पनप नहीं पाते, जिसकी वजह से मुझे हर सालाना खेती की वजह से नुकसान होता है और मैं कर्ज में इतना डूब गया हूं कि कुछ दिनों में मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो उस मानवीय सिद्ध पुरुष से पूछ कर आना कि मेरी समस्या का कोई समाधान है क्या? तो उसने कहा कि किसान भाई, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। तीसरे दिन पूरे दिन चला और वो एक साधु की कुटिया में रुका। साधु की कुटिया में रात बसेरा करके जब सुबह जाने लगा तो साधु ने कहा कि बेटे कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने वही वृत्तांत बताया, मैं मानवीय सिद्ध पुरुष के पास अपने दुखों का निवारण पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो साधु महात्मा ने कहा कि मेरे भी एक समस्या का समाधान पूछ कर आना कि मैं ध्यान में तपस्या जब भी लीन होता हूँ तो मेरी तपस्या भंग हो जाती है, मेरा मन विचलित रहता है, जिसकी वजह से मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही और मोक्ष नहीं होने से मैं बहुत परेशान हूँ, बेचैन हूँ, मैं वृद्धावस्था में आ गया, मैं अब इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा, मेरी मोक्ष कैसे हो? उस मानवीय सिद्ध पुरुष से पूछ कर आना। बच्चे ने कहा ठीक है। चौथे दिन जब वो सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा तो बहुत बड़ी कतार लगी हुई थी। जैसे उसका नंबर आया तो मानवीय सिद्ध पुरुष ने उस छोटे से बालक से कहा कि बेटे, मैं तेरे किन्हीं 3 सवालों के जवाब दे सकता हूं। बच्चा समस्या में रह गया, मैं किसके सवाल को छोड़ूं? मैं अपने सवाल को छोड़ता हूं तो मेरी माँ जिंदगी भर दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, उसकी समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। यदि मैं उस दुखियारी माँ का यदि सवाल छोड़ता हूं तो उसकी बेटी जिंदगी भर कंवारी रहेगी और उसकी माताजी कभी उसकी शादी नहीं कर पाएगी और हमेशा पाप की बागिन बनेगी। यदि मैं उस किसान भाई के सवाल को छोड़ता हूं तो वो जिंदगी भर हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा और वो आत्महत्या कर लेगा और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और मैं यदि उस साधु महात्मा के सवाल को छोड़ता हूं तो वो कभी ध्यान में लीन नहीं हो पाएगा और उसकी मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। उसने सीने पर हाथ रखा और अपने आत्मचिंतन के साथ में उन्होंने अपने सवाल को छोड़ा और तीनों सवालों के जवाब लेकर वापस लौटा। आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट डे सुनाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, रोमांचित स्टोरी है, दिल को छू लेने वाली
इंतजार करिए कल के दिन का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।